अग्रवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मंगलवार को फिर से मिले जनपद में 90 नए कोरोना संक्रमित। कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 946 पर। मंगलवार की दोपहर बाइक सवार बदमाशों ने फुरकाजी के सुआपुर मार्ग पर बैंक कर्मी से 1.5 लाख की लूट कर क्षेत्र में फैलाई सनसनी। फोन पर अभिभावक को फीस जमा कराने की धमकी देना स्कूल प्रबंधक को पड़ा महंगा। अभिभावक ने स्कूल प्रबंधक के विरुद्ध दर्ज कराया मुकदमा। मंगलवार को मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण ने नगर में बड़ी कार्यवाही करते हुए जानसठ रोड पर निर्माणाधीन बिल्डिंग समेत द एचडी पब्लिक स्कूल की जूनियर विंग बिल्डिंग में बने बेसमेंट को किया सील। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बैठक का आयोजन कर रामलीला मंचन की अनुमति प्रदान करने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया धन्यवाद। विद्युत विभाग में निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मियों का जारी धरना मंगलवार को भी रहा जारी। मंगलवार को मुजफ्फरनगर पहुंचे अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र प्रकाश कौशिक ने विगत दिनों मोती महल से लापता हिंदू लड़की के मामले में पुलिस कार्रवाई पर जताया रोष। और अब खबरें विस्तार से। जनपद में पिछले एक सप्ताह से कोरोना संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। जहां विगत शनिवार को जनपद में मिले 55 कोरोना संक्रमितों ने जनपद वासियों को थोड़ा राहत महसूस कराई थी, वहीं रविवार को एकदम से कोरोना संक्रमण के मामले 117 पर पहुंच गए थे। इसके अलावा सोमवार को भी जनपद में 64 कोरोना संक्रमितों के मिलने से लगने लगा था कि अब जनपद में कोरोना संक्रमण खात्मे की ओर है, लेकिन मंगलवार को फिर से मिले 90 कोरोना संक्रमितों ने दर्शाया है कि जनपद में कोरोना संक्रमण का खतरा अभी भी पहले की तरह ही बना हुआ है। मंगलवार को मुजफ्फरनगर के स्वास्थ्य विभाग को कुल 1916 कोरोना सैंपलों के परिणाम प्राप्त हुए, जिनमें 25 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा प्राइवेट लैब से प्राप्त परिणाम के आधार पर जनपद के 6 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। साथ ही मंगलवार को भी जनपद के 59 लोग रैपिड किट के माध्यम से किए गए टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन 90 लोगों में पटेल नगर 6, द्वारकापुरी 1, पुलिस लाइन 2, जनकपुरी 2, जसवंतपुरी 1, डीएम ऑफिस 1, साकेत कॉलोनी 3, केनरा बैंक 5, गंगारामपुरा 2, रामपुरी 1, खालापार 2, नई मंडी 1, सुभाष नगर 1, आर्यापुरी 1, पुरानी घास मंडी 1, प्रेमपुरी 2, सीएमओ ऑफिस 1, आदर्श कॉलोनी 1, किरण सिटी 1, शिवपुरी 1, बचन सिंह कॉलोनी 1, गांधी कॉलोनी 2, भरतिया कॉलोनी 1, द्वारकापुरी 1, कवाल जेल 18, पुट्ठी इब्राहिमपुर 1, चचरोली 1, पुलिस स्टेशन छपार 1, अलमासपुर 1, सूजड़ू 1, कुटबा 1, संधावली 2, न्यामू 1, पलडा 1, काकड़ा 1, मुबारकपुर 1, घास मंडी शाहपुर 1, सिसोली 2, कुरावा 1, बुढ़ाना 1, इस्लामनगर खतौली 1, चलसीना खतौली 2, एमएमसी खतौली 1, गणेशपुरी खतौली 1, दुर्गापुरी खतौली 1 तथा बगरा क्षेत्र के अलीपुर खुर्द से एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया है। इसके साथ ही मंगलवार को भी जनपद के 146 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं तथा अब जनपद में कुल संक्रमितों की संख्या 946 है। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में पुरकाजी क्षेत्र के सुवाहेड़ी मार्ग पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने बंधन बैंक के कर्मचारी से फिल्मी स्टाइल में लगभग 1.5 लाख रुपए की लूट कर क्षेत्र में सनसनी फैला दी। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार पुरकाजी का बंधन बैंक क्षेत्र की ग्रामीण महिलाओं को लघु उद्योगों का संचालन करने हेतु लोन देता है तथा बैंक के कर्मचारी प्रति सप्ताह क्षेत्र के गांवों में जाकर महिलाओं से इस लोन की किस्त इकट्ठा कर बैंक में जमा करा देते हैं। मंगलवार को भी बंधन बैंक के कर्मचारी मोहित बालियान क्षेत्र के गांव हरिनगर झबरपुर से बैंक के लगभग 1.5 लाख रुपए इकट्ठा करने के बाद अपनी बाइक पर सवार होकर बैंक वापस जा रहे थे। जब मोहित क्षेत्र के सुवाहेड़ी मार्ग पर पहुंचे तो पीछे से आ रहे 2 बाइक सवार बदमाशों ने मोहित की बाइक में लात मारकर उसे गिरा दिया तथा मोहित को तमंचे से आतंकित कर पैसों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। लूट की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुरकाजी पुलिस मोहित व आसपास के लोगों से पूछताछ कर मामले की छानबीन में जुट गई है।
इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया। क्या नाम आपका? ब्रह्मदास। क्या मामला आपके सामने आज जो देखा आपने? वो उधर पीछे बाइक थी, आगे इसकी थी बैंक वाले की, पीछे उसकी थी। वहाँ से पीछे से लात मारी उसको, और लात मार कर बाइक गिर गई। बाइक गिर कर उसका बैग गिर गया, और तब वो ये बैंक वाला बैग उठाने के ऊपर पहुँचा, उसका तमंचा दिखाया, और ये फिर तमंचे देख कर ये इधर को भाग गया मुंजी साइड में, और मैं बैग लेकर भाग गया। आप कहाँ के? रंडावली। क्या काम कर रहे हैं? चरखी मेरी है। विगत कई दिनों से मुजफ्फरनगर के सोशल मीडिया पर खतौली क्षेत्र के एक स्कूल प्रबंधक व एक अभिभावक के बीच हुई वार्तालाप का ऑडियो वायरल हो रहा था। इस ऑडियो में स्कूल प्रबंधक अभिभावक पर स्कूल फीस के नाम पर 40,000 रुपए जमा कराने का दबाव बना रहा था तथा रकम नहीं जमा कराने पर अभिभावक को पिटाई तथा उसका घर तुड़वाने की धमकी दे रहा था। हेलो। हाँ भाई मास्टर जी, आप आने वाले थे, आप आए नहीं। हाँ सर जी, मैं तो दिल्ली हूँ अभी। नहीं तो दिल्ली हो गए तो दिल्ली आप कब तक रहोगे? आप स्कूल की फीस कैसे जमा होगी? नहीं सर, मेरी बात तो सुन। नहीं, स्कूल की कर तो दी मैंने, समझ में नहीं आ रहा, जबरदस्ती कर रहे हैं आप तो। तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, मुझे खाने ना सुना रहे। कल को जो है ना, जब कल 4 जगह फंस के खड़ा हो जाएगा ना, तब अपने आप चक्कर लगाओगे तू मेरे घर में। मैं तेरे सामने पे ये भीख मांगने के लिए नहीं है। तने टीसी मांगी, मैंने टीसी जारी कर दी। नहीं, मेरी बात तो सुनो, टीसी के कौन 4,500 रुपए ले रहा? 4,500 रुपए जो चल रही है, 4,000 रुपए की वो मेरे कलेक्टर ओनर ने, मैंने कहा से तू जो भीख दे रहा है ले लो, जो भीख भी दे रहा है ना इसे ले लो। मेरे सामने इस तरह की ये नहीं चला करती, गुंडा करती जिस तरह की तू कर रहा। सर जी, गुंडा करती तो आप चला रहे हैं इस चीज में। मैंने आपको एक भी गलत बात नहीं बोल ली, मैं बहुत आराम से बात कर रहा हूँ। तू गलत बोलेगा कैसा? मैं तेरे बच्चे पढ़ा करके पैसे मांग रहा हूँ, मैंने अपनी मेरी बात तो सुनो, जब आपकी प्रिंसिपल ने मुझे माफ कर दी थी, अरे तो आपकी प्रिंसिपल पे कंट्रोल भी तो होना चाहिए आपका। हाँ, मेरा कंट्रोल प्रिंसिपल पे भी है, मेरा कंट्रोल तेरे पे भी है। अब तू चुपचाप आके पैसे जमा कर दे। 40,700 रुपए तेरे पे निकल ले, नहीं तो जमा करेगा 40,700 के तक है, कई लाख रुपए। और घर भी टूटेगा अलग, जेल भी तू जानेगा अलग, और तेरी चटाई भी करवाऊंगा अलग। 3-4 काम कराऊंगा मैं इकट्ठे। तो सबको मरवा दो ना तुम, घर वालों को। मैं तुझे बता तो रहा ना, तू मरेगा अपने कर्मों से, मेरे कर्मों से थोड़ी। जब अपने बच्चों की तू फीस नहीं देने का, तो तुझे इतनी तमीज नहीं है कि तेरे सामने वाला जुत्ते भी मारेगा। नहीं, मेरी बात सुनो, कि हमने कब नहीं दिनों बताओ आपको। हाँ, तुझे हमने जो बता दिया, मैं कर रहा था इंतजार। अगर एक बार एक एप्लीकेशन चली गई तो कलेक्टर को 50 बार उसमें विचार करना पड़ेगा। नहीं, क्या करोगे? मुझे भी तो बताओ, मैंने ऐसी क्या गलती कर रखी? नो बताओ तुम। तेने ये गलती कर रखी, तेरे फीस नहीं दी 40,700 रुपए तेरी तरफ। नहीं, जब प्रिंसिपल ने 50% कम कर रखी है तो 50% जो कम कर रखी, जो नहीं काम कर रखी, मुझे सारा पता है। हाँ। देनी पड़े बुनाई और घटा बतावे सूट। मुझे वो कहानी ना सुनावे। मैं तू मास्टर है, मैं तेरा मास्टर का बाबा हूँ। मैं नहीं, वो मुझे बड़ा बनने की आदत नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं इतना कुछ शौक नहीं रखता। मुझे लोगों को डराने धमकाने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं आपको बताऊं, इस स्कूल में तू डराना धमकावेगा तो उधर जो तेरे डरावेगा, जो तेरे से डरेगा धमकेगा। मेरी बात सुनो, आप पता नहीं क्यों, क्या हो गया सर आपको? मैं तेरे पीछे पड़ जाऊंगा, तेरा नाश कर दूंगा। मैं तुझे बता रहा, चुपचाप आके स्कूल में फीस जमा करा दे। कल तक तो कर रहा मैं तेरी इंतजार, कल के बाद में मैं खुद शुरू हो जाऊंगा। अब जब मैं शुरू हो जाऊंगा फिर मैं रुकने का नहीं, किसी के बाप के कहने पे भी। बस इस बात को क्लियर कर लेना तू। अब नहीं, मेरी बात सुनो, कल तक मैं तुझे 3 दिन पहले भी टेलीफोन कर, तेरी बात का नौकर नहीं हूँ मैं कि तुझे बार बार टेलीफोन करूंगा या तेरे से भीख मांग रहा हूँ मैं। तो मैं अपना काम छोड़ के आ जाऊँ क्या? बिल्कुल आवेगा तू काम छोड़ के। ये भी कोई जबरदस्ती वाली बात है? तो यदि तुझे यहाँ अपने बच्चों को सुरक्षित देखना तो तू काम छोड़ के भी आवेगा। और मैं कह रहा हूँ, कल तक अगर तू नहीं आया, परसों की तरह भंगी बना दूंगा मैं। अब तुझे कल तक का टाइम दे रहा मैं, तुझे पहला और आखिरी समझ लेना है टेलीफोन। ऑडियो में बात करने वाला स्कूल प्रबंधक क्षेत्र का कांग्रेस नेता राजवीर वर्मा उर्फ टीटू बताया जा रहा है। इस संबंध में पीड़ित परिवार का कहना है कि स्कूल प्रबंधक द्वारा दी गई धमकी के कारण वह तथा उसका परिवार डर के साए में जी रहे हैं तथा उन्होंने स्कूल प्रबंधक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है। भाई साहब, ये मसला ये है कि मेरे साला है, ये दिल्ली में पढ़ाता है, टीचर है, मुकेश कुमार। क्या हुआ, उनकी बच्चियाँ यहाँ लाल दयाल में पढ़ती थी, उन्होंने उससे अपना एडमिशन कटा लिया बच्चों का और उनकी सारी फीस जमा कर दी।
हाँ टीसी भी ले ली, सब क्लियर कर दिया था। वो गुंडाई है उसकी, वो उसकी गुंडाई है। उससे पहले भी फ़ोन किया उसने कई बार, लेकिन कोई बात नहीं हुई। लेकिन अब बदमाशी की भाषा का करता है कि मैं तुम्हारा घर ढुवा दूंगा, तुम्हारे बच्चे उठवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इन बच्चे डर गए थे। यहाँ अकेली रहती हैं, दोनों बच्चियाँ, उनकी मदर और मेरी सास रहती हैं यहाँ पे। हैं कहीं भी नहीं, उन्होंने कहते हैं मैं गुंडे भेज रहा हूँ। ये डर गए थे, इन्होंने मेरे पास फ़ोन करा, तब मैं इनके पास आया हूँ यहाँ पे। वो क्या चाह रहे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई चाह रहे हैं। इधर तो कोई योगी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इधर ये हमारे बच्चों को परेशान कर रहे हैं। हाँ किस तरीके से बच्चे पढ़ेंगी, इस तरीके से डर के माहौल में। तो आखिर वो पैसा क्या चाह रहे हैं? पैसा अवैध मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? अवैध पैसा ही मांग रहे हैं, वे वसूली कर रहे हैं। क्योंकि गुंडा ही आदमी है, वहाँ स्कूल में कोई एडमिशन नहीं हो रहा, उसका एडमिशन बचाने के लिए कभी किसी से कुछ मानता है। ये एक समस्या नहीं है, ये तो पता नहीं कितने आदमी की समस्या है। अभी आप अगर इसे देखोगे तो कभी किसी के साथ मारपीट हो ली, कभी किसी 1 लाख मांगता है, किसी के 2 लाख मांगता है। हाँ स्टाफ की तो गिनती नहीं है कितना स्टाफ हो गया है। कभी स्टाफ की शादी बदतमीजी करता है, अय्याश किस्म का आदमी है। मुकदमे गैंगस्टर है उसका, आप रिकॉर्ड उठा कर देखो। रुड़की में मुकदमे है उसके खिलाफ, हरिद्वार में मुकदमे है, खतौली में मुकदमा है। स्कूल का तो मतलब ही नहीं बैठता ऐसे आदमी का चलाने का। ये तो बच्चे भी सुरक्षित नहीं है उसके स्कूल में तो पढ़ के। करने जा रहे हैं आप? आपका नाम बताइए, कहाँ रहते हैं? सर मेरा नाम रेनू है। मेरा नाम श्रीमती रेनू है और हम दयालपुरम में रहते हैं सर। क्या हुआ आपके साथ? सर हमारे बच्चे एक्चुअली शुरू से ही LDPS स्कूल में पढ़ रहे हैं। अब हमने वहाँ से हटा लिया, थोड़ा अलग स्कूल में डलवा दिया, एडमिशन करा लिया सर। क्योंकि मैनेजमेंट भी काफ़ी दिनों से अच्छा नहीं चल रहा है स्कूल का। किस तरह का मैनेजमेंट होता है? क्या सर हर महीने तो स्कूल के टीचर बदलते रहते हैं और पढ़ाई भी नहीं होती बच्चों की बिल्कुल भी। CBSE बोर्ड है, UP बोर्ड है? सर CBSE बोर्ड है। कितने साल बच्चे पढ़े आपने? सर 5-6 साल हो गए। तो किस तरह के आपके साथ ये यातनाएं दी जा रही हैं? किस तरह के फोन कॉल आ रहे हैं आपके पास? सर अब हमने बच्चे हटा लिए वहाँ से, तो कह रहे हैं कि फीस दो और हम पे ब्लैकमेल कर रहे हैं सर। कई दिनों से फ़ोन आ रहा है कि कॉल आए थे, किस तरह के कॉल आए आपके साथ? सर कह रहे हैं कि फीस दो जमा कराओ, जबकि हमारे पास सारे प्रूफ हैं, फीस हमने सारी जमा करा रखी है सर। और कह रहे हैं कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए, एनुअल चार्ज नहीं दिया, तो तुम्हारा मकान तोड़ देंगे, तुम्हारे बच्चों का हम तुम्हारे घर का नाश कर देंगे और तुम्हें जेल में भेज देंगे सर। तरह तरह की। हाँ DM भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता सर। ऐसी धमकी दे रहे हैं, जबकि मैं और मेरे बच्चे रहते हैं और मेरी सास रहती है यहाँ पे। तो सर हमें अकेलों को टॉर्चर कर रहे हैं वो कौन है जिसको धमकी दे रहा आपको? सर मेरे हस्बैंड के पास भी कई बार कॉल करके कहा है इन्होंने। राजवीर सिंह सर। कौन है? सर ये स्कूल के प्रिंसिपल हैं, इन्हीं का ही स्कूल है सर। ये चेयरमैन सर हैं। सर हम ये चाह रहे हैं कि हमें इस तरह की धमकी देना बंद करें। हमने जबकि सब प्रशासन से क्या चाहते हैं? सर मुकदमा कराएंगे हम उनके खिलाफ। वहीं इस मामले में SP क्राइम श्री दुर्गेश सिंह का कहना है कि खतौली क्षेत्र के लाल दयाल पब्लिक स्कूल के प्रबंधक के विरुद्ध एक व्यक्ति की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है तथा जांच के बाद इस मामले में आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। खतौली क्षेत्र में लाल दयाल पब्लिक स्कूल है, उसका प्रबंधक है राजवीर सिंह वर्मा। उसके विरुद्ध एक व्यक्ति मुकेश ने आरोप लगाया है कि उसने अपनी 2 बेटियों जो कच्चा साथ में पढ़ती थी उनका फीस जमा करके TC नो ड्यूज प्राप्त कर लिया था। इसके बाद भी प्रबंधक ने फ़ोन से 40,000 रुपये की मांग की, 40,700 की, और न देने पे उसको जान से मारने की धमकी दिया है। और ये भी आरोप लगाया है कि उसने कहा है कि मकान तोड़ने की धमकी दिया है। 2 आदमियों को उसने भेजा भी था। तो इस संबंध में एक अभियोग पंजीकृत है और विवेचनात्मक कार्रवाई चल रही है। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में जनपद के विकास प्राधिकरण ने क्षेत्र में मानकों को ताक पर रखकर बनाई जा रही बिल्डिंगों पर बड़ी कार्यवाही करते हुए जानसठ बस स्टैंड के निकट बनी एक बिल्डिंग को सील करने के अलावा जानसठ रोड पर स्थित द HD पब्लिक स्कूल की जूनियर विंग में बन रही नई बिल्डिंग के बेसमेंट को भी सील कर दिया है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण की टीम ने जिलाधिकारी के आदेश पर नगर में मानकों को ताक पर रखकर बनाई जा रही बिल्डिंगों के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की। इस कड़ी में सर्वप्रथम प्राधिकरण की टीम भारी पुलिस फोर्स व मंडी CO को साथ लेकर जानसठ बस स्टैंड के निकट बन रही एक बिल्डिंग पर पहुंची।
यह बिल्डिंग नगर के एक प्रसिद्ध मिठाई विक्रेता की बताई जा रही है। प्राधिकरण की टीम को इस बिल्डिंग में स्वीकृत नक्शे से अधिक निर्माण कार्य मिला, जिस कारण टीम द्वारा इस बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। इसके बाद प्राधिकरण की टीम जानसठ रोड पर स्थित द एचडी पब्लिक स्कूल की जूनियर विंग की नवनिर्मित बिल्डिंग पर पहुंची, जहां टीम द्वारा बिल्डिंग के बेसमेंट पर आपत्ति जताते हुए बेसमेंट को सील कर दिया गया है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण के एक अधिकारी ने बताया। किस तरह की कार्रवाई की गई है यहाँ पर, क्या कमी थी? ये बिल्डिंग सैंक्शन मैप के अगेंस्ट बनाया गया था और इसमें सेटबैक नहीं छोड़े गए थे। इनको नोटिस दी गई थी और काम रोकने का आदेश दिया गया था। उन्होंने आदेश का वायलेशन किया, इसलिए सील किया गया। सर, जनपद में इस तरह की कई बिल्डिंग है जहाँ पर सब भी कार्रवाई। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। महिंद्रा A to Z Auto Wheels Private Limited, exchange any car for a new Mahindra। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौद बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने संगठन के संरक्षक श्री मनीष चौधरी की अध्यक्षता में एसडी कॉलेज मार्केट स्थित शिव मंदिर प्रांगण में एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में जनपद के सभी हिंदू संगठन पदाधिकारियों ने शिरकत करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश में रामलीला मंचन की अनुमति प्रदान करने पर उनका आभार प्रकट किया। इसके अलावा संगठन के पदाधिकारियों ने सरकार से मांग की कि जिस प्रकार सरकार ने रामलीला मंचन की अनुमति प्रदान की है, उसी प्रकार प्रदेश में नवरात्र के दौरान दुर्गा पूजा व दशहरा मेलों की अनुमति भी प्रदान की जाए, क्योंकि ये सभी पर्व हिंदू धर्म की आस्था के प्रतीक है तथा लाखों करोड़ों लोगों की आस्था इन पर्वों के साथ जुड़ी है। साथ ही इन पर्वों के आयोजन से प्रदेश में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार की प्राप्ति होगी।
जिससे कोरोना काल में पैदा हुआ आर्थिक संकट दूर हो सकेगा तथा हमारा प्रदेश भी उन्नति के पथ की ओर अग्रसर हो सकेगा। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए श्री मनीष चौधरी ने बताया। आज हिंदू संघर्ष समिति की एक मीटिंग शिव प्रांगण में एचडी मार्केट में बहुत सभी संगठनों के साथ लेकर जो मुख्यमंत्री जी का निर्णय अभी पूरे प्रदेश के में लागू हुआ है कि सभी रामलीला कमेटियों को रामलीला की जो उन्होंने आदेश जारी किया उसके लिए हिंदू संघर्ष समिति पूरे जोर शोर से उनका धन्यवाद करती है और आशा करती है कि जल्द ही मुखिया होने के नाते पूरे प्रदेश को, पूरे जनपद को, शासन को और प्रशासन को दोनों को सूचित करके सभी रामलीला कमेटियों को, पदाधिकारी को बुलाकर उनके साथ मीटिंग की जाए और अविलंब अनुमति प्रदान करें। जैसे कि अभी नवरात्र भी आ रहे हैं तो उसमें हमारी ये भी मांग है कि नवरात्रों में कोई भी त्यौहार मनाने से हिंदू धर्म को बिल्कुल भी मना न किया जाए। ये धर्म की आस्था का सवाल है। और दोबारा पुनः हम हिंदू संघर्ष समिति पूरे प्रदेश में जो मुखिया हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उनसे एक निवेदन करते हैं कि पूरे प्रदेश में नहीं पूरे भारत में जो है श्री रामलीला जो भव्य हिंदू की आस्था का आयोजन होता है समय समय पे होता रहे और दशहरे में दशहरा जैसा होता है उसमें भी सभी कारोबारियों को काम भी मिलेगा, आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत होगी। लाखों करोड़ों रावण और कुंभकर्ण बनाए जाते हैं जिनको नाश का प्रतीक है। तो हमारी हिंदू संघर्ष समिति यही निवेदन करती है कि उनको भी बहुत तुरंत उनको छूट दी जाए और इस कारोबार को बढ़ाने के लिए सभी का सहयोग लें और उनकी भी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसमें एक निवेदन हमारा और है कि जैसे हमारे पुजारी भाई हैं ब्राह्मण विशेष, उनकी अभी तक इस कोरोना महामारी में कोई भी मदद प्रदेश सरकार ने नहीं की है। हमारा हिंदू संघर्ष समिति द्वारा एक निवेदन यह है कि जल्द ही ब्राह्मणों को पुनः एक सैलरी बेस दी जाए जैसे कि मौलवियों को दी जाती है, अन्यथा हिंदू संघर्ष समिति जल्दी बहुत आंदोलन करेगी और सभी ब्राह्मणों को साथ लेकर ये मांग करती है। वरना हिंदू संघर्ष ये चैलेंज करती है कि पूरे प्रदेश में अधिक से अधिक आंदोलन होंगे अगर ब्राह्मणों के साथ ये न्याय नहीं हुआ तो। उत्तर प्रदेश में विद्युत विभाग के निजीकरण के विरोध में विगत 18 सितंबर से जनपद के विद्युत कर्मी लगातार धरना प्रदर्शन कर इस निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। इन धरनारत विद्युत कर्मियों का कहना है कि विद्युत विभाग के निजीकरण से प्रदेश की जनता को महंगे दामों पर बिजली खरीदने के लिए विवश होना पड़ेगा। इसके अलावा पूर्व में भी प्रदेश सरकार द्वारा नोएडा, आगरा आदि कई क्षेत्रों में विद्युत विभाग का निजीकरण किया जा चुका है जो कि सफल नहीं रहा है। लेकिन फिर भी प्रदेश का विद्युत विभाग तथा सरकार विभाग के निजीकरण पर अड़ा है, जिस कारण विद्युत कर्मियों की प्रदेश स्तरीय संघर्ष समिति के आह्वान पर सभी विद्युत कर्मी विगत 18 सितंबर से इस निजीकरण के विरोध में धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एक वरिष्ठ विद्युत कर्मी श्री बीबी गुप्ता ने बताया। हमारा संघर्ष 18 तारीख से चल रहा है लगातार। जो हमारा विभाग है इसका निजीकरण किया जा रहा है और निजीकरण ये हमारा पूर्वांचल से सरकार ने शुरू किया है। ये पूर्वांचल हमारे इसके 4 अंचल है, पूर्वांचल, मध्यांचल, दक्षिणांचल, पश्चिमांचल। तो हमारे चारों अंचलों में ये चल रहा है क्योंकि पहले फेज़ में ये पूर्वांचल को जो है पहले फेज़ में पूर्वांचल को ये वो क्या नाम निजीकरण का हाथ हम दे रहे हैं और उसकी प्रक्रिया करीब करीब अंतिम चरणों में है। तो किस तरह की दिक्कतें आएंगी अगर निजीकरण हो गया? अगर निजीकरण हो गया तो हर तरह की दिक्कत ही दिक्कत है। जो बिजली आज आपको सपोज 4 रुपये यूनिट मिल रही है आम उपभोक्ता को, वो बिजली कल 9 रुपये यूनिट होने की संभावना पूरी है। क्योंकि जो कंपनी इसको लेगी वो तो एक व्यापारिक संगठन व्यापारी है, व्यापारी तो व्यापार करने आया है, उसको व्यापार में फ़ायदा होगा तो आपको बिजली देगा, अगर आप फ़ायदा नहीं होगा तो क्यों बिजली देगा आपको। यदि आप संघर्ष कर रहे हैं, यदि संघर्ष का कोई समाधान नहीं हुआ फिर आगे क्या रणनीति रहेगी? नहीं, हम ये क्यों मान के चले हमारा समाधान नहीं होगा। हम तो इस आशा के साथ ही ये संघर्ष कर रहे हैं कि हमारा पूरा समाधान होगा। इसका समाधान होगा पूरे प्रदेश में है, ये केवल मुजफ्फरनगर में नहीं है। जो हमारी संघर्ष समिति बनी है लखनऊ स्तर पर, उसके निर्देश से ये सब कार्यक्रम चल रहा है और ये है। और चाहे इसका एक और भी मैं आपको बता दूं कि आज तक जो बिजली बोर्ड ने, जो यूपीपीसीएल ने प्राइवेटाइजेशन किया है, कैस्को का किया है, नोएडा में किया है और टोरंटो, आगरा में किया है, सब जगह फेल है। और मज़े की बात यह है कि जब ये संगठन जाके प्रशासन से निगम के प्रशासन से बात करते हैं कि साहब ये क्यों कर रहे हैं, आपने पहले किया है, तो इसका कोई पॉजिटिव फ्रूटफुल कोई रिजल्ट निकला है क्या? आप ताज्जुब करेंगे सुन के, आप हंसेंगे सुन के कि वो मानते हैं खाई हमसे पूर्व में गलती हुई है।
फिर उसी गलती को दो बार दोहरा रहे हैं। तो ये क्या है? ये हठधर्मिता है, डिपार्टमेंट की कह लें, सरकार की कह लें, किसकी भी है, ये हठधर्मिता है। तो इस हठधर्मिता के खिलाफ हम लोग यहाँ एकजुट हैं और हमेशा संघर्ष को जारी रखेंगे अपना। कल हमारा मिसाल जुलूस था जो कि बहुत सफल रहा और आज ये हमारा कार्यक्रम भी सफल है। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्र प्रकाश कौशिक शुक तीर्थ के बालाजी योग आश्रम में विगत 21 सितंबर से चल रहे मां व महादेव यज्ञ के समापन के अवसर पर शुक तीर्थ पहुंचे तथा यज्ञ में अपनी पूर्ण आहुति दी, जिसके बाद श्री कौशिक मुजफ्फरनगर में मीडिया से रूबरू हुए। मीडिया से रूबरू होते हुए श्री कौशिक ने लव जिहाद आदि विषयों पर खुलकर अपने विचार रखे तथा विगत दिनों मुजफ्फरनगर के मोती महल क्षेत्र से एक हिंदू लड़की को एक मुस्लिम युवक द्वारा बहला फुसलाकर ले जाने के मामले में पुलिस कार्यप्रणाली पर रोष जाहिर किया। श्री कौशिक का कहना था कि इस मामले में अब तक हुई पुलिस कार्यवाही से पुलिस का निकम्मापन साफ झलकता है और इसी कारण से हमारे मुजफ्फरनगर संगठन के कार्यकर्ताओं ने 30 सितंबर से इस मामले को लेकर भूख हड़ताल का ऐलान किया है। लेकिन आज हम लोग इस मामले में एक बार प्रशासन से मिलने के बाद ही कोई अंतिम निर्णय लेंगे। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए श्री चंद्र प्रकाश कौशिक ने बताया। आज शुक्रताल में 9 दिन से हवन चल रहा था, यज्ञ चल रहा था, उसकी आज पूर्णाहुति अवसर में को मिला और उसके साथ हमारे जो मुजफ्फरनगर के कार्यकर्ता हैं यहाँ पे, जैसा आपको जानकारी में होगा कि 18 तारीख को एक पायल नाम की लड़की को एक समीर नाम का लड़का लेके फरार हो गया है, आज तक अरेस्ट नहीं हो पाया है। और हमारे जो मुजफ्फरनगर के कार्यकर्ता हैं इनके अंदर बहुत ज़बरदस्त रोष है। तो अभी हम उनके परिवार से मिलेंगे, कुछ जो भी सहानुभूति हमारे से बन पाई करेंगे, उसके बाद एक अपनी हिंदू महासभा की कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेंगे और पुलिस प्रशासन का जो निकम्मा रवैया यहाँ पे देखने को मेरे को मिला है कि 10-10, 11-11 दिन तक कोई भी सूचना नहीं मिल पा रही है, परिवार को कोई तसल्ली नहीं दे पा रही है पुलिस प्रशासन, तो उसके प्रति जो रोष हमारे कार्यकर्ताओं में है। तो जैसे कि हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने भूख हड़ताल का भी ऐलान कर दिया कि कल से भूख हड़ताल में बैठेंगे, तो उसी विषय में एक समीक्षा बैठक भी करेंगे और पीड़ित परिवार को कुछ आश्वासन भी देंगे और पुलिस प्रशासन पर थोड़ा सा कुछ दबाव डालने का प्रयास करेंगे। नहीं तो हो सकता है कि कार्यकर्ता आक्रोशित होकर कुछ भी कोई कदम उठा ले। इसके लिए मेरा फ़र्ज़ बनता है कि हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर और मुजफ्फरनगर में हमारे जो प्रदेश के हमारे अध्यक्ष हैं वो रहते हैं, तो हम चाहते नहीं कि कोई ऐसा कड़ा कदम हमारे कार्यकर्ता उठाएं। इसके लिए पुलिस प्रशासन से भी एक बार मुलाकात करें। क्या लगता है लव जिहाद बढ़ता जा रहा है? नहीं, बढ़ता नहीं जा रहा है सर, ये तो साफ साफ नज़र आ रहा है आपको कि लव जिहाद का ही मुद्दा है और लव जिहाद के नाम पे। और मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है पत्रकारों को कि आपने फेसबुक पे भी देखा होगा, पंपलेट भी बटे हैं कि मुसलमानों का एक गिरोह सक्रिय है, लव जिहाद के नाम पर अपने बच्चों को पीछे से फंडिंग कराता है, पैसे बांटता है और बाकायदा उन्होंने एक रेट लिस्ट तय कर रखी है कि बनिए की लड़की को लाओगे पटाखे तो इतना पैसा मिलेगा, जाट की लड़की को लाओगे तो इतना मिलेगा, राजपूत की लाओगे तो इतना मिलेगा, ब्राह्मण की। तो बाकायदा एक पूरा षड्यंत्र चल रहा है। और जो कहते हैं ना कि गंगा जमनी तहजीब, तो ऐसे में वो मुसलमान कहाँ मर जाते हैं। तो क्या आप लोग क्या निर्णय करते हैं इस बारे में, फिर क्या करोगे आप लोग? निर्णय भी जरा मैंने बताया ना कि पीड़ित परिवार से मिलेंगे, पुलिस प्रशासन से मिलेंगे, फिर अपनी एक समीक्षा बैठक करेंगे। वहीं मंगलवार को मुजफ्फरनगर में संगठन के जिला अध्यक्ष श्री सुशील कुमार ने निजी कारणों के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सुशील कुमार का कहना है कि वह निजी कारणों के चलते संगठन को समय देने में सक्षम नहीं है और इसी कारण से वह अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं और साथ ही उनकी टीम के अन्य सदस्यों ने भी अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। सर, सबसे बड़ा कारण है मेरी कुछ अपनी प्रॉब्लम है। मैं नौकरी करता हूँ, समय नहीं दे पाता हूँ, घर का जिम्मेदार व्यक्ति हूँ और अभी बहुत जल्दी, जैसा कि मैंने सबसे पहले जब मैं जिला अध्यक्ष बना था मैंने बताया था मैं क्रिकेटर हूँ, मैंने अभी एकेडमी ज्वाइन कर ली है और 1 तारीख से मेरी एकेडमी शुरू हो गई है। तो मैं किसी भी संगठन को टाइम नहीं दे पाऊंगा, चाहे वो अखिल भारत हिंदू महासभा हो, चाहे कोई भी संगठन हो। मैं अब समय देने के मतलब मैं अपने शरीर के हिसाब से मैं समय नहीं दे पाऊंगा। आपके साथ और किसी ने भी छोड़ी है? सर देखिए, ये सब लोगों का अपना अपना मानना है कि कोई छोड़े ना छोड़े, लेकिन फिलहाल मैं तो छेड़ रहा हूँ, मैंने तो इस्तीफा दे ही दिया है
और मैं चाहूँगा कि बढ़िया है, अगर कोई हिंदू संगठन में है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई छोड़ रहा है देखो उनका अपना अधिकार है, अपना मत है, वो चाहे तो छोड़ें चाहे रखें, कुछ भी करें। तो आपकी पूरी टीम नहीं छोड़ देगी आपके साथ? देखिए सर, अगर टीम की बात करूं तो टीम में मैं किसी को ज़बरदस्ती तो कह नहीं सकता कि भाई आप इस्तीफा दे दो, लेकिन जो टीम चाहेगी इस्तीफा देना तो वो इस्तीफा दे सकती है, जो बना रहना चाहती है बना रहे, कोई दिक्कत नहीं। वैसे अधिकांश लोग जो हैं हिंदू महासभा को आज दिनांक 29 सितंबर 2020 को हम लोग छोड़ चुके हैं। उसका रीज़न है सर, उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि सभी लोग नौकरी पेशा वाले हैं। देखिए, अगर मैं नौकरी पेशा वाला हूँ तो मेरी टीम भी नौकरी पेशा वाली है, समय नहीं मिलता। अब एकदम से के 15 मिनट में यहाँ जाओ तो नहीं हो पाता इस तरह से, तो मैं इस वजह से थोड़ा सा इसको छोड़ रहा हूँ और इस्तीफा दे रहा हूँ अपने सभी पदों से, चाहे वो जिलाध्यक्ष का पद हो, चाहे सचिव का पद हो, किसी का भी पद हो। मैं सभी पदों से हिंदू महासभा से आज इस्तीफा देना स्वीकार किया है, मेरे दिल ने, मैंने कर दिया है। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। मंगलवार को फिर से मिले जनपद में 90 नए कोरोना संक्रमित, कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 946 पर। मंगलवार की दोपहर बाइक सवार बदमाशों ने फुरकाजी के सुहापुर मार्ग पर बैंक कर्मी से 1.5 लाख की लूट कर क्षेत्र में फैलाई सनसनी। फोन पर अभिभावक को फीस जमा कराने की धमकी देना स्कूल प्रबंधक को पड़ा महंगा, अभिभावक ने स्कूल प्रबंधक के विरुद्ध दर्ज कराया मुकदमा। मंगलवार को मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण ने नगर में बड़ी कार्यवाही करते हुए जानसठ रोड पर निर्माणाधीन बिल्डिंग समेत द एचडी पब्लिक स्कूल की जूनियर विंग बिल्डिंग में बने बेसमेंट को किया सील। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बैठक का आयोजन कर रामलीला मंचन की अनुमति प्रदान करने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया धन्यवाद। विद्युत विभाग में निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मियों का जारी धरना मंगलवार को भी रहा जारी। मंगलवार को मुजफ्फरनगर पहुंचे अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र प्रकाश कौशिक ने विगत दिनों मोती महल से लापता हिंदू लड़की के मामले में पुलिस कार्रवाई पर जताया रोष। न्यूज टुडे में आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।